एक ट्रक की बात करते हैं, उसमें 6000 लीटर डीजल आता है, राइट? वो ट्रक की कीमत क्या पड़ती होगी डीजल की, अंदाजा? वो यार करीबन 5.5 लाख रुपए आता है। मार्केट रेट अभी 90 रुपए है, बहुत टाइम से 90 के आसपास है पैन इंडिया। तो जिस मार्केट प्राइस पे आपको हमें पेट्रोल पंप के बराबर कमीशन पे मिलता है। अच्छा। इफ मार्केट प्राइस अगर मान लो 92 रुपीज है तो हमें 90 रुपए के आसपास में तेल 2 रुपए का डिपो मार्जिन से होता है मिलेगा। अंदाजा। 2 to 2.30, 1 रुपये 80 पैसे से लेके 2 रुपये 30 पैसे तक के मार्जिन है। तो घूम फिर के देखा जाए तो ये वॉल्यूम गेम है। या जितना totally। ज्यादा पेट्रोल डीजल आप दिन में बेच पाओगे उतना आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। या वॉल्यूम प्लस आपका इन्वेंट्री रोटेट होना चाहिए। सो रोटेशन ऑफ इन्वेंट्री का है मतलब क्या है, अगर आपने 10 लाख रुपए का, इफ यू हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज इन द फ्यूल and you sell out 10 lakhs rupees of fuel daily, तो on 30th day you will get 10 lakhs rupees as a profit। क्योंकि 20,000 रुपए आपका रोज आ रहा है और 20,000 इंटू 30 6 लाख रुपए हुआ। 6 लाख का आपका एक तो ट्रक। हम वी कैलकुलेट ऑन द 5 lakhs, मतलब अगर हम यूनिट मॉडल पे करें, नॉट इनटू 10 lakhs, 5 lakhs वाले पे हम अगर करते हैं तो रोज आपको 6,000 लीटर पे आपको 12,000 रुपये आ रहे हैं। अच्छा। सो ऑन 30th डे आपको ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए वापस मिल जाते हैं। 30th डे पे आपका एक ट्रक फ्यूलिंग पे। हाँ, 30th फ्यूलिंग पे एक ट्रक का फ्यूल आपका फ्री पड़ गया, फ्री हो जाता है। तो वो आपका मार्जिन है। वो मार्जिन। अब घूम फिर के बात ये आती है कि आप ये कितना रोटेट कर पा रहे हो। तो सेम जैसे मैंने आपको कहा कि जो 10 लाख का तेल बेच रहे हैं और समवन इज सेलिंग फॉर 20 lakhs, समवन इज सेलिंग फॉर 30 lakhs, अगर वो 30 lakhs पे ही अगर 30 lakhs को रोज घुमा रहे हैं तो ऑन द 30th फिलिंग 30 लाख 30 lakhs रुपए उसको वापस मिल जाते हैं। तो एंड दैट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ पेट्रोल पंप। बहुत बढ़िया मॉडल है ये तो। हाँ, लेकिन ये 30 लाख रुपए बिना उधारी के मार्केट में जाना और सेम डे वापस आना, ये नहीं होता। तो आपको ये 30 लाख रुपए 30वें दिन निकालने के लिए देखा जाए तो कितना पैसा लगाना पड़ता है? सो देखो, सबकी इकोनॉमिक्स अलग अलग है। there are location plays an important role, there are like industry plays an important role। if you are working with some industry जो कैश पे काम करते हैं और लाइक पे ऑन डिलीवरी करते हैं तो यू कैन अर्न फ्रॉम वन ट्रक, क्योंकि इमीडिएट आ गया आपको वहां पे। हाँ, अगर कोई 7 दिन पे आपको उधारी देता है तो 7 दिन के लिए वो पैसा आपका अंदर चला गया। वी आर वर्किंग विद सम फाइनेंशियल पार्टनर जो इसको इनवॉइस फाइनेंसिंग या वर्किंग कैपिटल पे काम करने लग गए हैं हम। तो नाउ वी आर ग्रोइंग रैपिडली, नाउ वी आर टेकिंग रिस्क ऑफ लाइक एक कस्टमर से 25 करोड़ का रिस्क ले रहे हैं। अच्छा, मतलब 25 करोड़ का डीजल आप उनको दे देते हो, वो चाहे दिन में ले ले चाहे 7 दिन में ले ले, उनकी और फाइनेंसर की अंडरस्टैंडिंग अलग है। वी आर द थर्ड पार्टी हु आर सप्लाइंग द डीजल। हमें फाइनेंसर आपको पैसा दे देगा, एडवांस पैसा दे देगा। और वो फाइनेंसर क्या फी लेगा उसकी? वो यार उनकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, डिपेंड्स ऑन लाइक कि 1.2% से 1.5% है। बट यहाँ पे आप समझो कि अगर वो रोटेशन में रहता है तो विन विन सिचुएशन फॉर बोथ है, फॉर द बायर एंड द सेलर बोथ, राइट। सो तब हम इस इकोनॉमिक्स से निकल पाते हैं। अदरवाइज अगर हमने किसी बायर को और हमारे सप्लाई में अगर हमने किसी को उधारी दे दी तो वो फिर 2% पे हम अगर ब्याज लेके किसी से देंगे, बैंक से भी देंगे, तो 2% तो वो खा चुका होगा अगर महीने में। तो हम अगर 2% बैंक को दे रहे हैं और उस पैसे को हमने अगर 30 बार घुमा दिया तो हम 30 टाइम्स बैंक से ज्यादा कमा गए। राइट। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इंपॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज कमेंट में जरूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज एक इंसान के साथ तो आपको जरूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।